ओम शांति 10 जून 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आश्रय गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। आश्रय गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु भी बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे। तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सत्युग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पदवी भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पदवी भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। लक्ष्य सामने है। तुम ऐसा पदवी पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, शीची चीजें खाना, ये अवगुण हैं। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड करैक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम बहुत अच्छे थे, अब बुरे बन गए। अब फिर अच्छे बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इससे इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी बुरा काम नहीं करना है। इस जन्म में जो सुधरेंगे वह सुधार 21 जन्मों तक चलता है। सबसे जरूरी बात है, बाप कहते हैं, निर्विकारी बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से उतरेगा। बच्चे जानते हैं, जन्म जन्मांतर हम विकारों में गए। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बाप ने कहा है, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई है ना, तो गोया उस तरफ बुरे मनुष्यों की तरफ चला जाएगा। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कई कई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं, पहले लोग क्या करते थे? स्नान वगैरह करते थे, मंदिर जाते थे, स्नान वगैरह करते थे, अपने आप को शुद्ध रखते थे। बाबा कहते हैं, अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना, झगड़ना भी अपवित्र का कर्तव्य है। बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा ये लक्ष्मी नारायण है, और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है।
ग्लानि भी बहुत करते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी धारना चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो ना, अभी ऐसा तुमको बनना है। स्वच्छ, साफ सुथरा बात समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो तुम याद से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वह निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है। उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं। सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। कला कमती होती गई, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर के हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सज्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं ये विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आश्री रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं कि आखिर में ये कौन है, ये बीके क्या समझाते हैं। रियलिटी में कोई नहीं जानते ये बीके क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा की संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता है। मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तुम पूछो इनको तुम जानते हो, इनके बारे में बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। फिर चित्र क्यों सामने रखे हैं, फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला कायाचट हो जाती। भक्ति मार्ग में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि रखते हैं, व्रत करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है, पहले हम भी ऐसे ही करते थे। ड्रामा अनुसार भक्ति करते एकदम नीचे उतरते आए, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्मा का बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान भी सुनाते हैं। ये ज्ञान और कोई मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने हैं। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं। बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून डाका आदि डालते हैं, क्या नहीं करते। 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विक्रम विनाश होंगे।
बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप कैसे आते हैं ये भी तुम अब भी समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसरी है, तो आसरी परिवार में तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते ही ब्राह्मण हैं, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहदारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं दे के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। अक्के फूल को तो नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो ये देह के संबंधी तो बाप कहते रहने नहीं है, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो। तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित होकर शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो तुमको कभी भी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ, तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, और कोई तो जान ना सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन, आकर के पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी टेकते हैं। माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। जैसे कन्या का मिसाल है, जब वो विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है। तो बा कहते फिर पुकारती है कि हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने हैं क्यों जो पुकारना पड़े? सबके शरीर तो विकार से पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? तो ये सब ज्ञान जान ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है और जान भी रहे हो। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना नहीं है, जबकि बाप आया है आकर के पावन बनाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से बहुत कड़ी है। बाप कहते हैं विकारों की चोट खाई, गोया ऊपर से नीचे गिरे। सतयुग में तुम पवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर के राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए। अभी वे स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है, माना खुद ही पुरुषार्थ करना है और खुद ही आगे बढ़ना है। बुद्धि को जब सब गोरख धंधों से देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान,
अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्मा को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्मा को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो, जिससे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है। ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। स्लोगन। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जैसे बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में कहा कि मन बुद्धि को क्या करो, स्वच्छ साफ स्वस्थ रखो। आज बाबा फिर हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो और सब आत्माओं के लिए शुभ चिंतन की शक्ति से आत्मा की जो चिंता मुक्त बनाने के शुभ चिंतक मणि सबके लिए शुभ चिंतक मणि है। ये बाबा ने कहा है कि हम महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी बुरी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।